साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में चुनावी रणभूमि तैयार है और तमाम योद्धा अपने अपने घोड़े दौड़ाने में लगे हुए हैं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा तोशाम विधानसभा की, क्योंकि मैंने पिछले कई दिन तोशाम विधानसभा में गुजारे हैं। क्या तोशाम विधानसभा का माहौल है और कांग्रेस पार्टी किस कैंडिडेट पर अपना दांव लगाने जा रही है, उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तोशाम का आपको पता है कि तोशाम हमेशा से ही बंसीलाल और एंटी बंसीलाल के वोटरों के इर्द गिर्द घूमती हुई चुनावी विधानसभा रही है। इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन समीकरण थोड़े पलटे हुए हैं, क्योंकि किरण चौधरी ने पलटी मारकर कांग्रेस को छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं उन्हीं के भतीजे अनिरुद्ध चौधरी इस ताक में थे कब वो कांग्रेस छोड़े और आप तो शाम के रण में कूदे। इस वक्त अनिरुद्ध चौधरी तो शाम के रण में कूद चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों पर जो अंतिम समय आ चुका है ये पत्ते खोलने का कि किसको टिकट मिलने जा रही है। दरअसल सबसे ज्यादा तोशाम विधानसभा में दो कैंडिडेटों के नाम चल रहे हैं। पहला नाम है अनिरुद्ध चौधरी का, जो चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा के लड़के हैं और चौधरी बंसीलाल के पोते हैं। दूसरा नाम जिसने सबको चौंका दिया और हरियाणा में तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगते हुए किया, चौधरी राजबीर सिंह लाला। राजबीर सिंह लाला कौन है? दरअसल राजबीर सिंह लाला सांसद धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ से 3 बार के सांसद के छोटे भाई हैं, जो लगातार उनकी चुनावी राजनीति और चुनावी संघर्ष में रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात इसलिए रही क्योंकि खुद धर्मवीर 2014 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव जीतकर आते रहे हैं। तो क्या चौधरी धर्मवीर के इशारे पर यह सब हुआ, या फिर राजबीर सिंह लाला खुद अपनी इंडिविजुअल तौर पर टिकट मांग रहे हैं, या धर्मवीर उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? तमाम सवाल हैं, लेकिन आज चर्चा करेंगे कि टिकट के लिए कौन उम्मीदवार इन दोनों में से, दोनों कैंडिडेटों में से मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। अनिरुद्ध की मजबूती का क्या कारण है वो जान लीजिए। अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक लेगेसी से संबंध रखते हैं और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी हैं। पिछले कई दिनों से उनकी भिवानी की तमाम चुनावी जनसभाओं में वो नजर आते हैं मंच से अपनी बात रखते हुए। दूसरी उनकी मजबूती का कारण क्या है? बंसीलाल परिवार से आते हैं। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद लगातार यह संशय बना हुआ था कि जो भिवानी के अंदर खाली जगह हुई है उसे भरने के लिए कौन आ सकता है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे कि बंसीलाल के पोते उस रण में कूद पड़े। लेकिन तोशाम उनके लिए कितनी सेफ विधानसभा है, या फिर किरण चौधरी के सामने लड़कर उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्लान कोई कर रहा है? तमाम प्रकार के सवाल मीडिया कर्मियों के माध्यम से और जनता के माध्यम से उठ रहे हैं। क्या वो तोशाम से ही लड़ेंगे? लगातार 3 बार बाढ़ड़ा से चुनाव लड़ते रहे हैं चौधरी महेंद्र सिंह, उनके पिता। अनिरुद्ध चौधरी का यह पहला चुनाव है। 3 चुनाव वो बाढ़ड़ा में हार चुके थे, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा था कि बाढ़ड़ा से निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन यह देखने वाली बात होगी। अब जान लीजिए राजबीर सिंह लाला के बारे में कि राजबीर सिंह लाला इस सीट पर मजबूत क्यों हैं और उनकी टिकट की दावेदारी सबसे मजबूत क्यों बताई जा रही है। दरअसल राजनीति में राजबीर सिंह लाला लंबे समय से हैं। 1984-81 में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधान बने, उसके बाद लगातार धर्मवीर के साथ हैं। धर्मवीर ने 1987 में सबको चौंका दिया था और जाइंट किलर के रूप में उभर करके आए थे तोशाम में चौधरी बंसीलाल को हराकर।
बड़ी जीत थी, जिसके बाद पूरे हरियाणा में उनका नाम चमका। देवीलाल की लोकदल के समाजवादी नेता के रूप में उनका उभार रहा, लेकिन उसके बाद हारते चले गए। लेकिन राजवीर लाला की उसमें क्या भूमिका रही वो जान लीजिए। राजवीर सिंह लाला ने लगातार उनका चुनाव प्रचार संभाला और अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। 2014 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ऐसा बताया जाता है कि किरण से तंग आकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें तंग कर दिया, तो शाम से उन्हें बारडा भेजा गया, बारडा से सोना भेजा गया। जिसके बाद 2014 में उन्होंने ये निर्णय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। राजवीर सिंह लाला ने विशेष तौर पर तोशाम में वर्षों तक काम किया है, जिसका उनके साथ तोशाम वासियों का एक विशेष संबंध आप कह सकते हैं। राजवीर सिंह लाला ने 2014 में चुनाव भी लड़ा था। तोशाम विधानसभा सीट से उन्हें लगभग 38,547 वोट प्राप्त हुए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। और दूसरे नंबर पर रहने वाली कमला रानी मात्र 38,000 उनसे कुछ चंद वोट ज्यादा पा सकी थी। तो लाला की मजबूती का यह कारण है कि वो अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उन पर दांव लगाती है, तो निश्चित तौर पर यह सीट मजबूत होगी। दूसरी बात जान लीजिए कि एक और दिल्ली के नेता जिनकी राइवलरी किरण चौधरी से है और मौके पर वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है। कौन है ये नेता? दरअसल इस नेता का नाम है अजय माकन, जिन्हें पिछले साल किरण चौधरी के एक वोट ने हरा दिया, ऐसा दावा किया जाता है और वो वापसी हरियाणा में लौटे। बदला लेने की बिसात बिछाएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। एक वोट से राज्यसभा जाते जाते रह गए और वो वोट बताया जा रहा था कि किरण चौधरी का था, जिसके बाद पार्टी हाईकमान लगातार उनसे नाराज चल रहा था। श्रुति की भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट काट दी गई, जिसके बाद उन्होंने नाराज होकर पार्टी को अलविदा कहा, भाजपा का दामन थामा। खबरें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई सीट से। लेकिन यह देखने वाली बात है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि सर्वे में राजवीर सिंह लाला मौके पर मौजूद कांग्रेस के कैंडिडेटों में सबसे मजबूत प्रत्याशियों में से एक हो सकते हैं। तमाम तोशाम में उनका वोट बैंक है, हर गांव में उनकी व्यक्तिगत जानकारियां हैं। अनिरुद्ध के पास वो कैडर नहीं है। अनिरुद्ध की क्या मजबूती है? अनिरुद्ध की मजबूती दरअसल जो वोटर भाजपा में जाने के बाद किरण चौधरी से छिटकेगा, जो बंसीलाल का वोटर है वो उनके पास आएगा, ये मजबूती हो सकती है अनिरुद्ध चौधरी की। लेकिन राजवीर सिंह लाला और अनिरुद्ध में जमीन पर अगर कोई मजबूत है तो वो राजवीर सिंह लाला है मौके पर, ऐसा हमारे सर्वे में ये बात निकल करके आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या नए आए प्रत्याशी पर दांव खेलेगी या उनके भाई को भाजपा में होने का उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा और पार्टी उन्हें दरकिनार कर देगी? ये बात पार्टी को तय करनी है। लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं कि दिलचस्प होने वाली है तोशाम विधानसभा की ये लड़ाई। टिकट इन दो कैंडिडेटों में से मिलेगी, इस बात का दावा एनडी न्यूज जरूर कर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से हमने बात की, तीसरे सर्वे में इन दो कैंडिडेटों का नाम सबसे मजबूती से चल रहा है। आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप किसे चाहते हैं तोशाम विधानसभा का प्रत्याशी बनाना वो भी जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं रविंदर। ठीक है।